अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद आज का हमारा आर्टिकल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट आंसर के लिए ये आर्टिकल है। आज के टॉपिक में बेटा मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सिखाऊंगा। टॉपिक के नाम पर तवज्जो करें। आज हमने सीखना है मल्टीप्लिकेशन किसकी? एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर से। आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि क्या तरीक़ेकार, क्या रिज़ल्ट्स सामने आते हैं जब हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर से। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्केलर से 3 कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। पहले तो हमने ये जानना है कि वो जो स्केलर है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, तो वो स्केलर क्या वो कोई नंबर है या वो कोई फिज़िकल क्वांटिटी है। 1 बाय 1 तीनों बातें डिटेल से समझाऊंगा बेटा। बहुत एहतियात से आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर की किससे? स्केलर से। तो पहले केस में हमारा जो स्केलर है वो बेटा कोई नंबर है और नंबर n ग्रेटर देन 0, यानी कि n नंबर ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपका वो नंबर पॉजिटिव है। जी, हमने तवज्जो करें, ज़रा गौर से देखें। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, आपने बेटा क्या लेना है? प्रोडक्ट किसका? वेक्टर ए का। ए वेक्टर का आपने लेना है प्रोडक्ट। किससे प्रोडक्ट लेना है? बाय अ पॉजिटिव नंबर, यानी यहाँ ये जो पॉजिटिव नंबर है ये स्केलर है। पॉजिटिव नंबर का के लिए मेंशन किया कि n ग्रेटर देन 0, कि आपका ये नंबर n ग्रेटर ज़्यादा है 0 से, क्योंकि ये नंबर क्या है बेटा? पॉजिटिव नंबर। द प्रोडक्ट, आपने क्या करना है? प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है एक वेक्टर ए का। किससे? पॉजिटिव नंबर से। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर, ये जो पॉजिटिव नंबर है ये स्केलर, यानी अब पहला केस है जिसमें आपका स्केलर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। नंबर n ग्रेटर देन 0, यानी एक वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है हमने पॉजिटिव नंबर से। ये पॉजिटिव नंबर क्या है? स्केलर। वेक्टर a, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किससे? पॉजिटिव नंबर से, यानी कि स्केलर से। जब आप प्रोडक्ट ले लोगे, यानी जब आप a वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे, द न्यू वेक्टर, तो जो नया वेक्टर आपको मिलेगा वो है बेटा NA। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो न्यू वेक्टर आपको मिलेगा वो है NA। जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से, स्केलर नंबर से, नंबर n ग्रेटर देन 0, मतलब कि वो नंबर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा न्यू वेक्टर, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो है न्यू वेक्टर NA। जो नया वेक्टर है वो है NA हैविंग। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें बेटा 2 बातें होंगी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो जो न्यू वेक्टर है वो है NA हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ A। सेम डायरेक्शन क्यों लिखा? क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर होने की वजह से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो नया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन तो होगी सेम।
जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन इस न्यू वेक्टर एन ए, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वजह क्योंकि नंबर क्या था, पॉजिटिव था। बट लेकिन मैग्नीट्यूड एन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेकिन ये जो नया वेक्टर एन ए है इसकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से कितने गुना ज़्यादा, एन टाइम्स। कितने गुना ज़्यादा बेटा, एन टाइम। क्योंकि वेक्टर में होती हैं दो बातें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जब आपने इस वेक्टर ए को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लेने के बाद बेटा रिज़ल्ट न्यू वेक्टर, रिज़ल्ट क्या आया, एन ए। अब ये जो नया वेक्टर एन ए है इसकी क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो इस एन ए की डायरेक्शन सेम, जो डायरेक्शन ए वेक्टर की वही डायरेक्शन एन ए न्यू वेक्टर की। बेटा दोनों की डायरेक्शन तो सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड कितने गुना ज़्यादा, एन टाइम। मैग्नीट्यूड में इजाफा कितना, एन टाइम। एन टाइम मैग्नीट्यूड में इजाफा कितना, एन टाइम। इसी बात को यानी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो सेम रही, लेकिन मैग्नीट्यूड में कितना इजाफा, एन टाइम। अब मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल पर गौर करें। बेटा एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5 और ये एरो हेड ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, नंबर से, पॉजिटिव नंबर 2 से। यानी ये वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और एरो हेड डायरेक्शन। इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, पॉजिटिव नंबर 2 से। अब प्रोडक्ट लेने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। पहले ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ये वाली लाइन थी 5 सेंटीमीटर। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई तो 10, तो ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ये जो मैग्नीट्यूड है ये हो गई 10। मैग्नीट्यूड में हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 2 गुना ज़्यादा, पहले 5 थी अब कितनी हो गई 10। मैग्नीट्यूड कितने गुना ज़्यादा, 2 टाइम। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये जो न्यू वेक्टर था इसकी मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ज़्यादा। 4 से करता तो 4 टाइम, 5 से करता तो 5 टाइम। इसी तरह n से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड में कितना इजाफा, n टाइम। अब क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव 2 नंबर पॉजिटिव था इसलिए आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेम है। जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन इस 2a वेक्टर की। पहले वेक्टर ए था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2a, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3a, 4 से करता 4a, n से करता n। तो जो पॉइंट क्लिक करने वाला है वो ये है कि जब भी किसी वेक्टर को, नतीजा तवज्जो से सुन लें, जब भी किसी वेक्टर को बेटा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी। जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में n टाइम इजाफा, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 2 गुना ज़्यादा, पहले 5 थी अब 10, मैग्नीट्यूड 2 गुना ज़्यादा। अगर नंबर 3 होता तो ये मैग्नीट्यूड में इजाफा 3 गुना, नंबर 4 होता तो 4 गुना। ठीक है जी, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्शन दोनों की सेम। तो नताइज क्या हैं, जब भी किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज आएगा लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। ये बेटा पहला कॉन्सेप्ट फिगर के साथ। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की जानिब। जी, पहले हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था पॉजिटिव नंबर से, अब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, आपने प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए का बाय नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर पहले स्केलर था पॉजिटिव नंबर, अब बेटा स्केलर है नेगेटिव नंबर n
नंबर n लेस देन 0, 0 से भी कम है, नेगेटिव नंबर। हमने लेना है प्रोडक्ट किसका, वेक्टर a का, किससे, बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव नंबर। अब हमने प्रोडक्ट लेना है वेक्टर a का, किससे प्रोडक्ट लेना है, नेगेटिव नंबर से, नंबर n लेस देन 0। नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, द न्यू वेक्टर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट के बाद आपको मिलेगा न्यू वेक्टर एन ए, न्यू वेक्टर एन ए। तवज्जो तलब, ताकि आप दोनों के रिजल्ट का फ़र्क समझ पाएँ। जी, मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लिकेशन के बाद नया वेक्टर आएगा एन ए। लेकिन इस नए वेक्टर एन ए में क्या है, हुज मैग्नीट्यूड एन टाइम, हुज मैग्नीट्यूड एन टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस नए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितने गुना ज़्यादा, एन टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी प्रोडक्ट के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो नया वेक्टर है उसकी बेटा मैग्नीट्यूड में चेंज आया, कितने गुना, एन टाइम। मैग्नीट्यूड में इजाफा कितना, एन टाइम, बट इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स। दूसरी बात, डायरेक्शन इज रिवर्स, क्योंकि हमारा नंबर क्या था, नेगेटिव नंबर था। इसलिए आपको याद होगा नेगेटिव वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को रिवर्स करता है, डायरेक्शन को ऑपोजिट करता है, डायरेक्शन को 180 डिग्री पर चेंज करता है। जी, एहतियात करें, पहले हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था, तो बेटा जो न्यू वेक्टर था उसकी डायरेक्शन सेम थी, लेकिन मैग्नीट्यूड में इजाफा एन टाइम। अब हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से, तो अब जो नया वेक्टर एन ए आया इसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया, साथ साथ डायरेक्शन में भी। जी, मैग्नीट्यूड में चेंज आया, नए वेक्टर एन ए की मैग्नीट्यूड कितने गुना ज़्यादा, एन टाइम, बट डायरेक्शन इज रिवर्स, क्योंकि नंबर नेगेटिव था। तो जो नया वेक्टर एन ए है इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के क्या है, रिवर्स, ऑपोजिट, रिवर्स ऑपोजिट। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा चेंज दो बातों में आएगा, एक मैग्नीट्यूड में और दूसरा डायरेक्शन में। जो न्यू वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितने गुना ज़्यादा, एन ए टाइम, और क्योंकि ये नंबर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव नंबर क्या करेगा, डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। यानी जो न्यू वेक्टर एन ए है उसकी डायरेक्शन और ए वेक्टर, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स, ऑपोजिट। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए का प्रोडक्ट आपने लिया, किससे लिया, नेगेटिव नंबर से। ये नेगेटिव नंबर स्केलर है, पहले हमने प्रोडक्ट लिया था पॉजिटिव नंबर से, अब हमने प्रोडक्ट लेना है नेगेटिव नंबर से। तो प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा न्यू वेक्टर एन ए होगा। अब ये जो नया वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर है तो बेटा इसमें दो बातें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है वो एन टाइम ए के, और इसकी डायरेक्शन ए के ऑपोजिट, डायरेक्शन रिवर्स। जैसे यहाँ देखें, एक वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया स्केलर से, नेगेटिव नंबर से, -2 से, नेगेटिव नंबर -2 से। अच्छा, अब यहाँ एहतियात करेंगे, जब इस वेक्टर को देखें, वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और इसकी एरो डायरेक्शन ईस्ट की जानिब। इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने चला हूँ मैं नेगेटिव नंबर -2 से। अच्छा जी, अब बेटा एहतियात करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 सेंटीमीटर, 10। तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ये कितनी हो गई, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन। अक्सर बच्चे यही गलती करेंगे,
मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन। स्टूडेंट गलत करता है, वो क्या करता है -2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -10 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये गलत है क्योंकि सेंटीमीटर लेंथ है, -10 यानी कि लेंथ नेगेटिव, डिस्टेंस तो बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए एहतियात करें। सिर्फ 2 को माइनस का साइन क्या करता है वो आगे बताता हूँ। आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो आपने बेटा ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ये मैग्नीट्यूड, ये लाइन आपने 10 सेंटीमीटर की लगा दी। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी 5, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैग्नीट्यूड हो गई 10, मैग्नीट्यूड हो गई 10, मैग्नीट्यूड 10 हो गई। अब ये जो नेगेटिव था ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आपके वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। याद है ना, नेगेटिव वेक्टर बेटा क्या करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हासिल किया जा सकता है। अब क्योंकि ये वेक्टर ईस्ट की जानिब है तो ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट, रिवर्स, यानी ये अगर ईस्ट की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा वेस्ट की जानिब। ठीक है जी। फिर आप -2 को a से मल्टीप्लाई करें तो न्यू वेक्टर आ गया -2a। रिजल्ट की जानिब प्रोडक्ट से पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी बेटा 5, अब कितनी हो गई 10, यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज आया। पहले डायरेक्शन थी ईस्ट की जानिब, अब किधर है वेस्ट, यानी कि डायरेक्शन में भी। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा और साथ में डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में भी चेंज, डायरेक्शन में भी। दो बातें हैं यहाँ पर, दो रिज़ल्ट हैं। अगर आप वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे पॉजिटिव नंबर से, अगर आपका स्केलर पॉजिटिव नंबर है तो बेटा रिज़ल्ट याद रखें चेंज आएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड n टाइम ज़्यादा, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर नेगेटिव नंबर से तो मैग्नीट्यूड में इजाफे के साथ साथ डायरेक्शन भी रिवर्स, यानी मैग्नीट्यूड n टाइम ज़्यादा और साथ में डायरेक्शन भी गिवन वेक्टर के रिवर्स ऑपोजिट। तो दो बातें, दो कॉन्सेप्ट, दो रिज़ल्ट। जब फिर सुन लें, जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर NA है इसकी डायरेक्शन सेम लेकिन मैग्नीट्यूड में इजाफा कितने गुना, n टाइम। और अगर आप प्रोडक्ट लें वेक्टर A का किसी नेगेटिव नंबर से तो जो नया वेक्टर NA आएगा नेगेटिव नंबर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड में इजाफा n टाइम और साथ में डायरेक्शन भी गिवन वेक्टर के ऑपोजिट, रिवर्स। इसके बाद इन दो कॉन्सेप्ट, दो रिज़ल्ट के बाद अब हम आते हैं तीसरे केस की जानिब। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा वो नंबर n, अगर हमारा जो नंबर n स्केलर n है, स्केलर, अगर ये स्केलर बेटा रिप्रेजेंट करे किसको, किसी फिज़िकल क्वांटिटी को। असल फिज़िक्स ये है, आज के टॉपिक में असल फिज़िक्स ये है। आखिर क्या फ़ायदा हुआ कि एक वेक्टर को जब एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया तो साइंटिस्ट को क्या एडवांटेज मिला, उन्होंने इस मेथडोलॉजी से क्या सीखा, सिग्निफिकेंस क्या है। अब तवज्जो। तो बेटा पहले हमारे पास जो n नंबर था स्केलर नंबर था, लेकिन अब हमारा जो n है स्केलर, ये स्केलर अब क्या है, कोई फिज़िकल क्वांटिटी है विद डायमेंशन, यानी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी अपनी डायमेंशन ज़रूर हो। अब तीसरा केस,
अब हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई एक स्केलर से, लेकिन अब यहाँ स्केलर नंबर नहीं है बेटा, अब स्केलर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर से, और स्केलर बेटा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तवज्जो से ज़रा सुने ताकि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो। कहते हैं जब आप वेक्टर को किसी स्केलर से फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के बाद, द प्रोडक्ट एन ए, द प्रोडक्ट एन ए, द प्रोडक्ट एन ए तो हो गया वेक्टर, एन यहाँ पर याद रखें एन, ये जो एन है ये नंबर नहीं है, अब एन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखें। द प्रोडक्ट एन ए यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद, प्रोडक्ट लेने के बाद एन ए, द प्रोडक्ट एन ए इज़ अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तवज्जो बेटा, कहते हैं जब आप प्रोडक्ट ले लोगे, जब आप वेक्टर को किसी स्केलर से फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे, आफ्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा इज़ अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, तो वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी। यानी जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, लेकिन यहाँ एहतियात स्केलर नंबर नहीं है, स्केलर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो जब आप प्रोडक्ट ले लोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी। एंड डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर, एंड डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर, ये जो प्रोडक्ट के बाद रिजल्टिंग वेक्टर है इसकी डायमेंशन इज सेम, इसकी जो डायमेंशन है वो बेटा क्या है, सेम है, एज द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। दोनों क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस का आपने लेना है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट सेम होगा, उस प्रोडक्ट की डायमेंशन सेम होगी रिजल्टिंग वेक्टर इस न्यू फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के। यानी अब आपने प्रोडक्ट लेना है एक स्केलर से, स्केलर है फिजिकल क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा बेटा वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, और उस रिजल्टिंग वेक्टर उस नई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी, किसके सेम होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। जिन दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को आपने प्रोडक्ट लिया, दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशन का प्रोडक्ट सेम होगा इस न्यू फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के। जैसे एग्जांपल पर गौर करें, आपके पास बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, आपने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है मैस से स्केलर से, वेलोसिटी वेक्टर मैस स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर मैस स्केलर। जब आप वेलोसिटी को वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई एक स्केलर से, यानी जब वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ आपका एक है वेक्टर वेलोसिटी और जो स्केलर है वो नंबर नहीं है बेटा, वो स्केलर क्या है, मैस। मैस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आपने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, मैस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। द प्रोडक्ट इज न्यू वेक्टर, प्रोडक्ट एक नया वेक्टर होगा, एक नई वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो नई वेक्टर क्वांटिटी है कॉल्ड, इसका नाम है बेटा मोमेंटम, नाम है मोमेंटम। यानी जब मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे mv, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आएगा एक नया वेक्टर क्वांटिटी, क्या नाम, मोमेंटम। ये आपके सामने है बेटा, आप इस फार्मूले पर तवज्जो, 9th क्लास में सुन आए हो। मोमेंटम p होता है mv, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट mv,
मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एम वी, एम है मैस, एम है मैस, ये हो गया आपका स्केलर, मल्टीप्लाई करने वी से, वी क्या है आपका वेक्टर। तो जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एम वी, दैट कॉल्ड मोमेंटम। और याद रखें, जब भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। मोमेंटम इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा। और इस मोमेंटम, इस वेक्टर की हैविंग सेम डायमेंशन, इस मोमेंटम की डायमेंशन सेम, इस मोमेंटम की डायमेंशन सेम होगी एज दोज ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। जो डायमेंशन मैस और वेलोसिटी की हैं वही डायमेंशन मोमेंटम की, यानी मैस की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन, इन दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट इक्वल होगा मोमेंटम की डायमेंशन के। यानी मोमेंटम आप यूँ समझ लें जी बेटा, जी मैस की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt -1, इन दोनों की डायमेंशंस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, मोमेंटम की डायमेंशन। और मोमेंटम की डायमेंशन है m l t -1। जी बेटा, कहता है जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में एक नया वेक्टर आएगा। और ये जैसे मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आया, मोमेंटम। अब बेटा इस मोमेंटम की ये डायमेंशन सेम है एज द डायमेंशन ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हैं मोमेंटम की डायमेंशन के। बेटा तो जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में एक नई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, नई वेक्टर क्वांटिटी। जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इस नई वेक्टर क्वांटिटी की डायमेंशन इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ मैस एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। इस मेथड को अडॉप्ट करके साइंटिस्ट ने इस तरह नई नई ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को अखज़ किया। जैसे कि आप बेटा चैप्टर 1 में जानते हैं, बेस क्वांटिटीज़ की तादाद है 7, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की तादाद है 2, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इनफाइनाइट हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तादाद कन्फर्म नहीं, नई नई क्वांटिटीज़ अखज़ होती गई। तो इस जब साइंटिस्ट ने एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उन्हें इस तरह एक नई क्वांटिटी मिली। तो अगर आप इसी मेथड को अडॉप्ट करें तो आप नई नई क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं मैस को मल्टीप्लाई कर दूँ एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन है वेक्टर और मैस है स्केलर, तो जब मैं वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा एक्सेलरेशन a को m से, तो मुझे रिजल्ट में एक नई क्वांटिटी फोर्स मिलेगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप नई नई क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आज का बेटा लेक्चर 3 बातें, ये शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। जब भी ये नोट्स जो आपको दिए गए उन्हीं से याद करें। जब भी ये शॉर्ट आंसर आएगा आपको तीनों बातें लिखनी होंगी। 3 बातें कौन सी बेटा? पहला रिज़ल्ट, जब आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज सिर्फ मैग्नीट्यूड में आएगा, डायरेक्शन सेम। और जब आप किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो अब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, साथ डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी फिज़िकल क्वांटिटी स्केलर से तो रिज़ल्ट एक नया वेक्टर आएगा और इस रिज़ल्ट की जो डायमेंशन है वो सेम है एज द
प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपने सुना, समझा। थैंक यू वेरी मच।